नमस्कार। मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा का फलाफल। तो इसके लिए हमने जो है आपसे कहा था कि हम 2 भागों में बनाएंगे। तो पिछले भाग में हमने मतलब के प्रथम भाव में हमने जो है प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक का चंद्रमा का प्रभाव बताया है। अब हम सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक चंद्रमा का फलाफल बताएंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो राशि पूर्व दिशा में होती है उसे हम प्रथम भाव में लिखते हैं और प्रथम भाव को ही जो है लगन भाव बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने प्रथम भाव में मेष राशि को रखा है, तो यहाँ पर मेष लगन बनता है। आइए अब हम देख लेते हैं 7वें भाव में मेष लगन की कुंडली में चंद्र का फलाफल। 7वें भाव में तुला राशि में चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देता है देखने में, और ऐसे लोगों की जीवन साथी भी बहुत सुंदर और सुशील होते हैं। 7वें भाव में तुला राशि में चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भोग विलासी बना देता है। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में ही अपने जीवन को व्यतीत करने वाला होता है और देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है। ऐसे लोगों को नौकरी की अपेक्षा निजी व्यवसाय में ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को विवाह के उपरांत व्यवसाय में उन्नति मिलता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले भी होते हैं। और यदि चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यवसाय में अस्थिरता और स्त्री संबंध में कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को। अब देख लेते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा। यहाँ पर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसा जातक बचपन से ही निर्बल शरीर और रोग से ग्रस्त रहता है। ऐसे व्यक्तियों के सिर में और नेत्र में पीड़ा रहता है। अस्थिर बुद्धि के होते हैं ऐसे लोग। हमेशा ये लोग गुप्त चिंताओं से घिरे रहते हैं। इन लोगों की पढ़ाई में बहुत अड़चनें आती है, पढ़ाई इनकी अटक जाती है। जीवन में पूर्ण विद्या ग्रहण नहीं कर पाते ये लोग। पारिवारिक जीवन में भी अशांति और तनाव रहता है हमेशा, और ऐसे लोग अपनी आजीविका भी गुप्त युक्तियों से ही कमाते हैं। और यदि गुरु की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो ये लोग अनायास धन लाभ करते हैं। विदेश में इनकी अक्सर यात्राएं चलती रहती हैं। और चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे लोगों की रोगों से पीड़ित रहते हैं ऐसे लोग, और मस्तिष्क और नेत्र के रोगी भी होते हैं ऐसे लोग। नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव। मेष लगन की कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा गुरु की राशि में होने से जातक बहुत विद्वान, परोपकारी, अध्ययनशील और बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश में आजीविका द्वारा धन की लाभ होती है, और ऐसे व्यक्ति को पिता का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। धन, संपत्ति, संतान, जीवन साथी सभी का सुख मिलता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक कार्यों में, तीर्थ यात्राओं में, दान पुण्य आदि कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं ऐसे लोग। लंबी दूरियों की यात्राएं करते हैं ये लोग, और इन यात्राओं से इन लोगों को जो है धन का लाभ भी मिलता है बहुत। अतः मेष लगन की कुंडली में नवम भाव के चंद्रमा को शुभ माना जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं दशम भाव में चंद्र का फलाफल। मेष लगन की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि का चंद्रमा कुशाग्र एवं व्यापारिक बुद्धि वाला होता है। मतलब ऐसे लोगों का दिमाग जो है नौकरी के बजाय व्यापार में ज़्यादा चलता है। तो इस तरह के लोगों को जो है व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, और ये लोग अपनी मेहनत से ही अपने लिए मकान, घर, भवन बनाते हैं। ऐसे लोग अपने माता के लिए बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं, और अपने व्यवसाय में भी अपने माता से परामर्श लेते रहते हैं। दशम भाव यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर व्यापार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक काम व प्रकाशन में विशेष सफलता मिलती है। और यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यापार में बहुत उन्नति लाभ मिलता है ऐसे लोगों को।
और अब देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा का प्रभाव। 11वें भाव में शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि का चंद्रमा जो है व्यक्ति को विभिन्न साधनों से लाभ देने वाला होता है। मतलब यहाँ जो है व्यक्ति एक तरह का काम नहीं करता, विभिन्न तरह के काम करके धन लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, धनी होता है, धन, भूमि, वाहन आदि सुखों से संपन्न होता है। ऐसे लोगों को अकस्मित धन प्राप्त होता है, जैसे कि शेयर सट्टे से, और विदेश यात्रा के भी इन लोगों के अवसर मिलते रहते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की साहित्य, कला, ज्योतिष आदि में बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की जो है कन्या संतति अधिक होती है। मतलब पुत्र की अपेक्षा पुत्रियां ज़्यादा होती हैं ऐसे लोगों की। अतः मेष लगन की कुंडली में एकादश भाव में चंद्रमा शुभ फल देता है। अब देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव। द्वादश भाव में गुरु की दूसरी राशि मीन राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति उच्च शिक्षित, विद्वान और मृदुभाषी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है, कपोल कल्पनाओं में खोया रहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे लोगों को शत्रु की चिंता लगी रहती है। मन से कमज़ोर होते हैं ये लोग, और मानसिक स्थिति कमज़ोर होने से शरीर का भी क्षय होने लगता है ऐसे लोगों की। ऐसा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों तथा मंत्रादि शास्त्रों में आस्था रखने वाला होता है। और यदि चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे लोगों को मधुमेह, कफ और नेत्रों के रोगों का भय रहता है, और प्रेम संबंधों में भी ऐसे लोगों को असफलता मिलती है। और यदि चंद्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अपना घर मकान जो है विदेश की धरती पर जाके बनाता है। तो मेष लगन की कुंडली में ये था चंद्रमा का फलाफल। अब हम मेष लगन की कुंडली में जो है अगली क्लास में मंगल के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। और हमने प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक जो चंद्रमा का फलाफल पिछली वीडियो में बताया है, उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। यदि आपको देखना हो तो आप देख सकते हो।